Hello everyone, this is Himanshi and I welcome you to another video of the BYJU'S Academic Specialist. So आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम जॉब. ठीक है. पार्ट टाइम और फुल टाइम के दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगी एंड सो दैट यू कैन इजीली चूज बिटवीन दिस टू. ऑलराइट. ऑल्सो I will be telling about the salary structure between these two jobs and also whether the job is still available or not. ठीक है. सो बात करते हैं पहले हम पार्ट टाइम जॉब के बारे में. सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो पार्ट टाइम जॉब जो है इसकी रिक्वायरमेंट आपकी रहती है 4 to 5 आवर्स पर डे की. ठीक है. मिनिमम दे रिक्वायर यू 4 आवर्स अ डे. ऑलराइट. एंड इसमें जो आपको सेशंस मिलेंगे लाइक पर डे आपसे बोला जाएगा एटलीस्ट टू टेक 3 to 4 सेशंस. ठीक है. मिनिमम जो रहेगा मिनिमम 1 भी हो सकता है बट मैक्सिमम इट कैन बी 4. इससे ज्यादा नहीं होगा. ठीक है. डिपेंड करता है ऑन डे लाइक बट यू हैव टू बी एक्टिव. जो भी आपने टाइम स्लॉट चूज किया उसमें आपको एक्टिव रहना होगा. ठीक है. देन फुल टाइम में क्या होता है, फुल टाइम दे रिक्वायर अराउंड 8 to 9 आवर्स फॉर द वर्किंग, जिसमें आपको 5 to 6 सेशंस अलॉट करते हैं. ठीक है. then it can be one extra one less. I'm not very sure because I'm a part-time tutor in that job. Okay. So अगर हम बात करें सैलरी की तो सैलरी डिफरेंस हम देख लेते हैं. पार्ट टाइम की जो सैलरी आती है दैट इज अराउंड यू कैन से 3 LPA. ओके. जो कि आपकी 3 LPA रहती है एंड वही फुल टाइम की 6 LPA रहती है. बट द डिफरेंस इज दैट पार्ट टाइम में आपको 3 LPA प्लस इंसेंटिव्स होते हैं. इंसेंटिव डिपेंड करता है कि आपने वर्क कैसा किया है, लाइक आपकी रेटिंग्स क्या है. और रेटिंग्स क्या कैसे डिटरमाइन होती है, जब भी आप कोई सेशंस लेते हो तो स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन आता है तो रेट द ट्यूटर. तो वो आपको कुछ रेटिंग्स देते हैं, कुछ स्टार्स देते हैं, कुछ फीडबैक्स देते हैं. राइट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑडिट टीम जो कि जज करती है पूरी क्लास को कि आपने कैसे क्लासेस ली हैं, बच्चों के डाउट्स कैसे लिए हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा था, एंड देन योर कंटिन्यूसी इन द मंथ लाइक यू आर नॉट टेकिंग सो मच लीव. सो इन सारी चीजों को मिला के बोलते हैं इंसेंटिव. तो पार्ट टाइम में जो ऑप्शन है दैट इज मंथली इंसेंटिव का ऑप्शन है. आपको मंथली इंसेंटिव्स मिलता है अगर आपने इस मंथ यू हैव अ गुड रेटिंग्स, सॉरी, एंड यू हैव समथिंग लाइक यू हैव परफॉर्म बेटर. सो वो ऐड होता है. प्लस 3 LPA इज अ फिक्स सैलरी. ऑल राइट. एंड इट कैन वेरी लाइक देखो जॉब्स ओपनिंग चल रही है देन मे बी कि अगर वो टाइम स्लॉट थोड़ा बढ़ाते हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी हाई भी कर सकते हैं. एंड अगर कम होता है तो बट एट प्रेजेंट दिस इज द सिनारियो व्हिच इज गोइंग ऑन. एंड देन अगर हम फुल टाइम की बात करें देन फुल टाइम में जो 6 LPA का जो ये लोग बोलते हैं लाइक यू कैन अर्न अप टू 6 LPA दैट इज इंक्लूडेड इंसेंटिव. सो ये दोनों बेसिक डिफरेंस को आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए. 3 LPA फिक्स सैलरी फॉर दैट पार्ट टाइमर्स प्लस इंसेंटिव. इंसेंटिव कितना हो सकता है दैट डिपेंड्स ऑन योर वर्क. इनका कहना है कि आप अराउंड 5 to 7,000 पर मंथ का इंसेंटिव गेन कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द फिक्स सैलरी. ठीक है. दैट डिपेंड्स. अब मैं इंसेंटिव के बारे में तो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी व्हेन आई विल बी यूज्ड टू विद 2-3 मंथ्स. जब मैं सेशंस ले लूंगी देन आई विल कम टू नो अबाउट द एग्जैक्ट आइडिया अबाउट इट. बट दिस इज व्हाट व्हिच आई गेट टू नो. ठीक है. सो बात हो गई हमारी सैलरी की, बात हो गई वर्क टाइम की, बात हो गई सेशंस की कि नंबर ऑफ सेशन का डिफरेंस कितना आता है. देन if I talk about the perks and the facilities, so basically तो perks जो अगर हम बात करें then जो चीजें कॉमन रहने वाली है लाइक आपको हेल्थ क्लेम मिलता है. हेल्थ इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. यस, यू नीड नॉट टू पे एनी इंस्टॉलमेंट और एनी EMI. आपकी सैलरी से कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा. जीरो जीरो रुपीज बैलेंस चलेगा. लाइक यू विल नॉट पे एनी रुपीज फॉर देयर हेल्थ इंश्योरेंस. एंड आपके हेल्थ इंश्योरेंस में आप कवर होते हैं. एंड अगर आप मैरिड है देन आपके स्पाउस कवर होंगे. एंड इफ यू हैव चिल्ड्रन देन योर चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन विल बी आल्सो कवर्ड इन दैट. But if you're unmarried, then your parents will be covered under the policy. ठीक है. हेल्थ इंश्योरेंस इज द सिमिलर लाइक जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस हमारे चलते हैं लाइक स्टार हेल्थ एंड ऑल. तो फैसिलिटीज भी लगभग वही है. हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट दे विल पे इफ यू और योर डिपेंडेंट से आर बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड. उनकी मेडिसिन है, उनकी OPD रिलेटेड थिंग्स है. सो दिस ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दैट. सो दिस इज कॉमन फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम. देन इफ आई टॉक अबाउट द लीव, तो लीव जो रहता है इनका मंथली 1 CL यू विल गेट, जिसकी भी दैट विल बी पेड लीव्स. मतलब जिसकी आपको पेमेंट मिलेगी, आपकी पेमेंट आपकी सैलरी नहीं कटेगी. ठीक है. 1 CL का मतलब है कि 12 CL रहेंगे पूरे साल भर में. एंड द सेम थिंग इज विद फुल टाइम. बट अगर आप फुल टाइम चूज करते हो तो आपको कुछ अर्न लीव्स भी मिलती है.
व्हाट इज बेसिकली द अर्न लीव्स। तो इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, बिकॉज जिन्होंने फुल टाइम ज्वाइन किया होगा उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड अर्न लीव्स, जो फैसिलिटी सिर्फ फुल टाइमर्स वालों के लिए, पार्ट टाइमर्स वालों के लिए नहीं है। ठीक है। देन हॉलीडे लीव्स अगर मैं बात करूं तो आपको कोई भी हॉलीडे की लीव ग्रांट नहीं होती है। आपको जो लीव्स ग्रांट होती है वो सिर्फ नेशनल हॉलीडेज की होती है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और लाइक 1 मई। सो ये सारी चीजें जो होती है, बस 4 या 5 जो हमारी नेशनल हॉलीडेज होती है वो कंपनी की तरफ से ग्रांटेड होती है, और जो फेस्टिवल हॉलीडेज होती है वो आप आपको लीव लेनी पड़ती है। तो उन्होंने 4 ऑप्शनल लीव रखी होती है। लाइक पूरे साल में आप लाइक फेस्टिवल की जो लीव्स है वो कोई भी 4 दिन आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक दिन होली की छुट्टी ले ली तो आपके पास 3 ऑप्शनल लीव्स बचेंगी, जो आप चाहे दीपावली में यूज करो या छोटे मोटे तीज त्योहारों पे यूज करो, दैट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन यू। एक्स्ट्रा अगर इससे जाओगे तो उसकी पेमेंट आपकी सैलरी से कटेगी। ठीक है। सो बात हो गई लीव्स की। तो लीव में क्या था, एक अर्न लीव एक्स्ट्रा मिलती है किसको, जो सॉरी फुल टाइमर्स है। तो एक तो ये डिफरेंस आ गया। फिर अगर मैं बात करूं प्रोविडेंट फंड की, जिनका बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मैम पीएफ जो है हमारे लिए ग्रांटेड है या नहीं है। सो फुल टाइमर्स को पीएफ फैसिलिटीज दी गई है, बट पार्ट टाइमर्स वालों का अभी तक पीएफ की फैसिलिटी नहीं है। इन फ्यूचर इट मे इंक्लूड। करेक्ट। ऑल्सो देर इज समथिंग लाइक पे स्लिप। तो आपको कोई पे स्लिप नहीं मिलती है अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, बट इफ यू आर वर्किंग फुल टाइम यू विल गेट द पे स्लिप। सो देयर आर सम डिफरेंसेस लाइक पार्ट टाइमर्स एंड फुल टाइमर्स के बीच में जो रहने वाला है। ठीक है। देन इफ आई टॉक अबाउट वर्क एनवायरमेंट, इट इज एब्सोल्युटली वेरी गुड, कोऑपरेटिव, जो कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वर्क दिया जाएगा, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। एंड नेक्स्ट आई वाज गेटिंग आल्सो द क्वेश्चन अबाउट, यस, वेलकम किट एंड एसेट्स फुल टाइम्स वालों को मिलते हैं या पार्ट टाइम्स वालों को मिलते हैं? तो दोनों को ही मिलते हैं। आप कंपनी के एम्प्लॉय है, कंपनी आपको एसेट्स, वेलकम किट, एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड यू इक्वली, वेदर यू आर फुल टाइमर और पार्ट टाइमर। सो ऐसा कुछ पार्शियलिटी नहीं है, बट देयर आर द फ्यू नॉर्म्स जो कि हर कंपनी के होते हैं, दे आर आल्सो हैविंग, सो देयर इज नथिंग इशू विद दैट। सो आई ऑप्टेड फॉर द पार्ट टाइम, and you guys, if your interview is still pending, so you had an option to choose in this too, on your interview. But once when you select in your interview, like apne agar interview mein bol diya that you are going for the full time, then it will be very difficult to change, even they can just you know they can deny to change the things. Okay. The same thing is for the work location. What, as far as I know, is that the work from home facility is granted for the part timers. They will not ask you to relocate to the Bangalore, but if you're opting for the full time, then they can ask you, like if you have mentioned that you can relocate to the Bangalore, then they can ask you to relocate to the Bangalore after 6 months, what they have said till now. So this was all about the difference between part timers and the full timers. The work profile I have discussed, salary structure, timing and all. If there is still any query which I missed to inform yours, anything, then you can please comment below. I will try to answer all of your comments. And please do like the video and please subscribe my channel so that I will feel more motivated to connect it with you in this topic. Okay, till then, take care. Bye-bye.